तो हमने क्या देखा, सबसे पहले यहां पर गए स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट पे जैसे क्लिक किया, आज प्रोग्राम पे गए और यहां पर देखा हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर रहे थे। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हमारे सिलेबस में पीसी पैकेज नाम का एक पेपर होता है जिसमें 3 एप्लीकेशंस को पढ़ना है। कौन कौन सी? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। राइट। तो यहाँ पर वर्ड 2013 पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अपन ने रिस्टोर कर दिया था, इसलिए इसकी साइज विंडो जो डेस्कटॉप की साइज है उसकी साइज से छोटा है, मतलब उसको कर दिया गया, अपनी स्थिति में चलेगा। अब वापस हम इसको क्या कर सकते हैं? मैक्सिमाइज। क्या करेंगे? तो ये कंट्रोल्स बटन्स कहलाते हैं। राइट। तो यहां से वापस हमने इस पे क्लिक किया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां से हमारे पास रिस्टोर भी पढ़ लिया हमने। रिस्टोर के बाद मूव और साइज तब चलेगा जब भैया रिस्टोर होगा। अब चलेगा आपका कौन सा? मूव भी चलेगा। मूव का मतलब होता है खिसकाना। देखो, एक जगह से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए। राइट। फिर यहां से साइज, आप साइज कम ज्यादा कर सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं हमें आधे में रखना है, कई बार रहता है ना 2 विंडो एक साथ दिखना होती है, तो ऐसा आप कर सकते हो। तो ये कंट्रोल हो जाएगा माउस से। राइट। तो ये सब करने के बाद हमने क्या कर दिया? मैक्सिमाइज कर दिया। यहां पर भी दिया रहता है। अब एक और ऑप्शन मिलता है मिनिमाइज। क्या मिलता है? मिनिमाइज का मतलब जो होता है आपका प्रोग्राम तो खुला है लेकिन डेस्कटॉप से आके काय में आ गया? टास्क बार में। ठीक है, काय में आ गया? टास्क। राइट। तो इस पट्टी के नाम, इस पट्टी को हम कहते हैं टास्क बार। ठीक। तो इस पे जाके वो चमक जाता है बटन के रूप में। खुला तो है लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देगा कि हमारी स्क्रीन पे है, वो मिनिमाइज होगा। तो यहां से जैसे इस पे क्लिक करोगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक। कई बार काम करते करते हमें स्क्रीन को छुपाना होता है, तो स्क्रीन को तुम्हारी भाषा में कह सकते हैं कि हमने छुपा दिया वर्तमान में, फिर हम जब खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। तो यहां से अब हम बात करते हैं। तो ये लिखा है, जैसे हमने क्लिक किया फाइल पर, किस पर क्लिक किया? ये यहां टैब दिए गए। कितने टैब दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और कुछ टैब और भी ओपन हो जाते हैं जब कंडीशन क्रिएट होती है। जैसे ही हमने क्लिक किया, अभी देखिए हमारे पास एक और टैब आ गया। क्या आ गया? फॉर्मेट आ गया। तो इनकी संख्या, प्रोग्रामर जो रहा है जिसने एप्लीकेशन जो बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 जिसने बनाया है, उसने उसके साथ ये सारी, क्योंकि हर चीज को सामने दिखा नहीं सकता, तो उसने कहा जब कंडीशन क्रिएट होगी तो हम अपने आप वो प्रदर्शित कर देंगे। तो उससे संबंधित टूल्स हमारे सामने आए। जैसे उसने क्लिक किया, हटाया, तो ये क्या हो गया? गायब हो गया। देखो यहां से हट गया ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। राइट। अब हम बात करते हैं, यहां से हम देख लेते हैं न्यू, ओपन, सेव एज। यदि क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए, नए डॉक्यूमेंट को तैयार कैसे करते हैं? क्या क्वेश्चन आ सकता है? नए डॉक्यूमेंट को कैसे तैयार करते हैं? तो सिंपल वे में कह सकते हैं, जब भी किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नया दस्तावेज, नया डॉक्यूमेंट, नई फाइल तैयार करना है तो हम सबसे पहले फाइल पे जाते हैं। कहां जाते हैं? फाइल पे जाते हैं और न्यू पे जैसे क्लिक करते हैं तो विभिन्न प्रकार की टेम्पलेट डिस्प्ले होते हैं। यदि हम कोई पहले से बने बनाए टेम्पलेट का उपयोग करना चाहते हैं तो उस पर सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं, या हम नई फाइल बनाना चाहते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारी न्यू फाइल तैयार हो जाती है। उसमें हम जो चाहे मैटर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे लिख दिया माई नेम, क्या लिख दिया? नेम इज राम। राइट। इस तरीके से लिखा और हमने अब बोल रहा है सेव। तो ओपन करने से पहले हमारी फाइल सेव होना चाहिए। भैया किसको खोलोगे? तुम्हारी जब फाइल नहीं है तो खोल कैसे सकते? जब कोई चीज दरवाजा लगा ही नहीं है तो खोल कैसे? खुला दरवाजा क्या खोलोगे? राइट। तो हमने कहा रुको भाई, इसको सेव करना सीखते हैं पहले। अब सेव का मतलब क्या होता है? अरे भविष्य में उपयोग करने की दृष्टि से हम चाहते हैं कि हमारी फाइल हम कभी भी उपयोग कर सके, तो इसको हार्ड डिस्क, कहां पर? सिस्टम में हार्ड डिस्क लगा होता है। क्या लगा रहता है? अब हार्ड डिस्क के स्थान पर अब SSD लगने लगे, स्टेट सॉलिड ड्राइव। क्या कहते हैं? पहले SSD लगती थी, अब क्या आ गई? SSD। क्या आ गई? बहुत ज्यादा स्पीड में वर्क करती है। मतलब इससे कितने 6 गुना से भी ज्यादा स्पीड है।
कितनी, हार्ड डिस्क की जो स्पीड थी उससे 6 गुना और बढ़ गई, तो स्पीड अपने आप सिस्टम की बढ़ गई। तो यहां से हमने जैसे सेव पर क्लिक किया या सेव एस और सेव दोनों, पहली बार जब फाइल को सेव करोगे या सेव एस करोगे तो दोनों में एक जैसे विंडो डिस्प्ले होगी। तो उसमें हमने लोकेशन चुन लिया या ब्राउज पे जा सकते हो, क्या कहां जा सकते हो, ब्राउज। तो ब्राउज पे जैसे क्लिक किया तो यहां पर हमने डॉक्यूमेंट का चयन किया और अपना नाम लिख दिया। हमने लिख दिया हमारा बैच 8 है, 8-1 कर दिया। क्या कर दिया, 8-1, मतलब पहला फाइल हमारा तैयार और चिप बन गई फाइल। तो किस नाम से बन गई, 8-1, अपना राम श्याम XYZ हो सकता है, राइट, क्लियर। अब इसको हमने बंद कर दिया, क्या कर दिया, या यहां से भी केवल इसी को बंद किया जा सकता है, फाइल को क्लोज करके। हो गया ना, जितनी भी फाइल खुली थी उनको हमने बंद कर दिया। अब केवल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो डिस्प्ले हो रही है, एप्लीकेशन विंडो डिस्प्ले हो रही है। उसमें यदि हम डॉक्यूमेंट विंडो को खोलना चाहते हैं तो ओपन पे जाएंगे, ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे तो रिसेंट, मतलब जो हमारे द्वारा उपयोग की गई फाइलें होती हैं या खोली गई हैं या बनाई गई हैं, उन सब फाइलों की लिस्ट यहां पर आ जाती है। उसकी भी एक संख्या रहती है, उसके बाद नहीं। और इसके अलावा यदि हम चाहते हैं कि हम अपने शहर इनके अलावा हम फाइलों को देखना चाहते हैं तो ब्राउज पे जाके आप म्यूजिक से, पिक्चर से, वीडियो से, कंप्यूटर से, सी ड्राइव से, टी ड्राइव से, तो हमारी पिक्चर में पता था कि डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ी हुई है, तो वहां से हमने उस फाइल को ढूंढना प्रारंभ किया। हमने क्या देखा था, 8-1। तो यहां पर आएंगे, हम ढूंढेंगे 8-1 कहां मिला है, ठीक है। तो हम उस टाइप करके भी अभी हम स्क्रॉल करके देख रहे हैं हमें मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। तो ये हमारे पास नेम वाइज भी हम सर्च कर सकते थे, वहां से अरेंजमेंट कर सकते थे। अब हमारे ये टाइप वाइज है, तो यहां से आए तो यहां पर हमें अभी तक नहीं मिल पाई, तो हमने क्या किया, नहीं मिली, तो हमने यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिस्ट। अब देखो तो लिस्ट में क्या दिखाएगा तुम्हें, देखो दिखा रहा है ना, एक एक लिस्ट चल रही है आपकी। तो यहां से आपको उस फाइल को सर्च करना है जो आप खोलना चाहते हैं। ऊपर से भी सर्च कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, वो बता सब सिखा रहा है आपको। तो हमने इस लिस्ट के माध्यम से सर्च करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें हमारी फाइल ढूंढने में हमें कठिनाई हो रही। यदि हमें नाम पता रहता है तो हम टाइप भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, टाइप, लेकिन हमें दिख गई 8-1, राइट। तो इस पे जैसे क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये एक तरीका ये था। और दूसरा आपने कहा कि सर्च नहीं कर सकते, तो इसमें ऑप्शन दिया रहता है कि जब भी ओपन करेंगे, ब्राउज करेंगे और आपको केवल उस पे जाएंगे 8, तो अपने आप जैसे उससे संबंधित वर्ड या अक्षर टाइप करोगे तो लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। उसको सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देंगे तो ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर, बन जाएगा, सिंपल है ना। तो जब भी फाइल को बनाना है तो न्यू, सेव करना है तो सेव। अब मान लो सेव और सेव एस दोनों में अंतर क्या है, ठीक। अब हमने एक बार नाम दे दिया और हमने लिख दिया मेरा भारत महान, ठीक, राइट। हमने इस तरीके का वर्ड लिखा और फाइल पे जाके इसे सेव कर दिया, तो ये फाइल का नाम नहीं मांगेगा। इसका मतलब हुआ सेव से हम फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं। केवल पहली बार जब हम फाइल को सेव करेंगे तो क्या करेगा जे, पहली बार फाइल को सेव करेंगे तो नाम मांगेगा और फिर उसके बाद दोबारा सेव करने पर फाइल का कोई नाम नहीं मांगेगा, जो नाम दिया है उसी में सेव कर देगा, ठीक है, क्लियर। माने उसी नाम से बार बार सुरक्षित करता रहेगा मैटर को। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगता है कि हमें इस फाइल का नाम बदलना है, क्या बदलना है, दूसरे नाम से सेव करना है, तो हम सेव एस का यूज कर सकते हैं। किसका, तो जे बोलेगा भैया हाउ नाम बदल लो भैया,
हमने कर दिया 8.8-2। तो 8.1 में भी यही मैटर है और 8.2 में भी यही मैटर है। क्लियर हुआ? तो सेव और सेव एस का मतलब अर्थ दोनों का एक ही है। पहली बार जब सेव और सेव एस के द्वारा हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो दोनों में एक सी कंडीशन क्रिएट होती है, दोनों में ही फाइल का नाम मांगा जाएगा। लेकिन द्वारा सेव करने पर उसी नाम के अंदर मैटर को ऐड करने पर हमें सेव का यूज करना होता है और नए नाम से फाइल को सेव करने के लिए हमें सेव एस का यूज करना होता है। तो हम कह सकते हैं जब भी हमें नाम बदलना होता है तो हम सेव करें। ठीक है, बच जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंट हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, यहां से हम स्किप करते हैं क्योंकि थोड़ी सी गहराई से हम डॉक्यूमेंट बनाए तो इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। क्लोज भी बन ही जाएगा फाइल को क्लोज करने के लिए, राइट। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होता है तो सिंपल वे में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्मेटिंग से। सब बार बार फॉर्मेटिंग यूज होता है शब्द। तो फॉर्मेटिंग का तात्पर्य है यहाँ बदलाव, परिवर्तन, चेंजेस से है। अब अलग अलग हो सकता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हो सकती है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग हो सकती है, पेज फॉर्मेटिंग हो सकती है। जब फॉन्ट फॉर्मेटिंग होगी तो इसका मतलब फॉन्ट के साथ कोई चेंजेस लाने की बात कही जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फॉन्ट फॉर्मेटिंग। अब फॉन्ट चेंजेस में क्या होगा, फॉन्ट फॉर्मेटिंग में क्या होगा? देखिए यहां से इसको इस सेक्शन क्लिपबोर्ड को छोड़ रहा है थोड़ी देर के लिए। अभी हम यहाँ फॉन्ट की बात कर लेते हैं। यहां पर लिख दिया हमने कुछ भी, कैप्स लॉक ऑन करोगे लाइट जलेगी, तो सारे के सारे A to Z, ए से लेके ABCDEFGHIJKLMN इस तरीके से ए से लेके जेड के अक्षर कैपिटल में टाइप होंगे, कायम होंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं कि कई बार हमें भाषा अलग अलग अक्षरों में लिखना होता है। तो देखिए हमें लिखने के लिए MNOPQR। अब हमें दूसरा फॉन्ट चाहिए तो यहां से बदल पा रहे हैं RSTUVWXYJ, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आपको अलग अलग फॉन्ट बदलना होते हैं, यहां से हम भाषा फॉन्ट का साइज बढ़ा दें। देखो अलग अलग प्रकार की स्टाइल है फॉन्ट की, दिख रही ना? ये कहां से बदला हमने? इसको सेलेक्ट किया, लिखे लिखाए फॉन्ट को भी बदल सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहां से आप जिस फॉन्ट कर्सिव में चाहिए तो कर्सिव में। तो मतलब ये फैसिलिटी हमारे पास एक अच्छे वर्ड प्रोसेसर में दी गई है कि लिखने के बाद भी उसमें विभिन्न प्रकार का एडिटिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? संशोधन कर सकते हो, सुधार कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आपको कोई फॉन्ट अच्छा नहीं लगा तो दूसरा बदल दो। यदि आपको नहीं जम रहा है जी फॉन्ट, तो आपने कहा नहीं सर हमें तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या है, तो आप तरह तरह के फॉन्ट, इतने सारे फॉन्ट्स दिए गए हैं, इनके अलावा भी और इंस्टॉल कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? ABC मोटा आ गया, डार्क आ गया, क्लियर। तो यहां से आप क्या कर सकते हो? फॉन्ट बदल सकते हो। क्या कर सकते हो? फॉन्ट। कैसे बदलोगे? यहां से आए और यहां से एरियल ब्लैक, या ज्यादातर फॉन्ट चलने वाला एरियल होता है। क्या होता है? नॉर्मल एरियल होता है, ब्लैक बोल्ड नहीं, एरियल अकेला लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एरियल। और दूसरा फॉन्ट ज्यादातर चलता है टाइम्स न्यू रोमन। कौन चलता है? ज्यादातर बाय डिफॉल्ट टाइपिंग जो करते हैं वो टाइम्स न्यू रोमन और एरियल और जे, ज्यादातर इस टाइप में आता। और दूसरा वो जो बाय डिफॉल्ट आता है कैलिबरी, जे वाला फॉन्ट बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में आता है। जब भी आप टाइपिंग करोगे तो जे वाला फॉन्ट आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, राइट। मतलब हर सिस्टम में मिलेगा ये फॉन्ट। आप एरियल भी मिलेगा और टाइम्स न्यू रोमन। बाकी फॉन्ट नहीं मिल सकते। अब बाकी फॉन्ट का क्या चक्कर है कि फॉन्ट जी कहां से लाएंगे? कुछ नहीं, इंटरनेट की दुनिया में चले जाइए, आप लिख दीजिए इंग्लिश फॉन्ट डाउनलोड। आप देखिए इसमें भी मिल जाएंगे आपको। ये देखो इतने स्टाइलिश दिख रहा है ना? आपको इस तरीके का फॉन्ट चाहिए? हाँ चाहिए, हमें ऐसा चाहिए तो कहेंगे चाहिए तो ले लो भाई, जे आ गया डाउनलोड फॉन्ट। अब इसका नाम क्या है? गोल्ड रोज। अब इसको हम शो करेंगे और यहां से इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सट्रैक्ट।
तो यहां से जैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, नीचे जाके एक्सट्रैक्ट हो गया होगा, इसमें एक फाइल होगी, उसको जाके इंस्टॉल कर दोगे राइट क्लिक करके। इस तरीके का हमारा फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। अभी नहीं आया हो सकता आ गया हो तो अच्छी बात है। क्या आया? गोल्ड रोप्स आ गया। लो भाई, अब मान लो हमने ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया और आपने अपने सिस्टम में इस डॉक्यूमेंट को खोल लिया और आपने कहा सर आपके में तो कुछ और दिख रहा है, हमारे में तो कुछ और दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो सामग्री थी आपके पास वो सामग्री नहीं है, तो टेस्ट नहीं आ सकता। जो मसाले हमारे पास थे वो मसाले आपके पास नहीं है। मेथड तो वही यूज की है, वही सब कुछ है, लेकिन आपके पास वो चीज नहीं है जो हमारे पास थी। इसका मतलब क्या हुआ? गोल्ड रॉप्स नाम का फॉन्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाके खुलेगा। कैसे? मान लो हमने उस फॉन्ट को अनइंस्टॉल कर दिया। क्या कर दिया? हमने जाके हमने फॉन्ट नाम का फोल्डर खोला और गोल्ड रॉप्स नाम का जे लिखा है, इस फॉन्ट को हमने क्या कर दिया? डिलीट मार दिया। क्या मार दिया? यस। अब बोला है खुला है यार डॉक्यूमेंट, हमने कहा सेव करो पहले तो। यस, ABCD नाम से। ठीक, ट्राई अगेन। लो, अब हमने उस फाइल को जैसे ही खोला, क्या किया? कैसे मिलेगी वो फाइल? यहां पर जाओगे या यहां से भी इसको खोल सकते हो, और उस फाइल को ABCD को खोला जैसे ही, तो हमारे पास कुछ बाय डिफॉल्ट जो इधर दिखा रहा है, कौन सा फॉन्ट था जी? लेकिन गोल्ड रॉप्स तो ऐसा नहीं दिख रहा था। कह रहा है कि हम इसमें बने हैं लेकिन भाई साहब है नहीं है जे, तो आप इसका कोई उपाय कीजिए। तो हमने कहा रुको भाई उपाय करते हैं, हम इसको इंस्टॉल करके देखते हैं, यदि खुल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि यदि वो चीज नहीं है तुम्हारे सिस्टम और हमारे सिस्टम में थी तो आपके सिस्टम में नहीं खुलेगी। तो इसीलिए ऐसे जो कॉमन फॉन्ट होते हैं, जब भी कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं तो हम टाइम्स न्यू रोमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? एरियल ले सकते हैं। ऐसे फॉन्ट का यूज करेंगे जो कॉमन हो, नहीं तो पता चली कि हमने जो सेटिंग की थी, हमने तो अच्छे से सजा के भेजा था, वहां तो ऐसा दिख रहा था। अभी देखा तुमने कैसा कचड़ा सा लग रहा था, वो तो सामने वाला आपको रिजेक्ट मार देगा कि जब उसको जो काम करना ही नहीं आता है तो क्यों रखा जाए। तो बाय डिफॉल्ट आपको जो चीज रहती है उस पर काम करना चाहिए। तो आजकल सरकारी ऑफिसों में हिंदी के लिए हम मंगल फॉन्ट यूज करते हैं। कौन सा? हिंदी टाइपिंग के लिए हम मंगल फॉन्ट यूज करते हैं, जिसका कीबोर्ड जो लेआउट होता है रेमिंगटन जेल के नाम से आता है। कीबोर्ड किसके नाम से आता है? रेमिंगटन जेल। जो CPCT की परीक्षा दोगे आप, उसमें जो टाइपिंग करवाएगा वो कौन से कीबोर्ड से करवाएगा? रेमिंगटन जेल, राइट। तो आपको अंदर व्यवस्था की गई है JR टाइपिंग के माध्यम से, तो उसमें आपको हिंदी सीखने के लिए यूनिकोड रेमिंगटन जेल नाम से एक रेडियो बटन दिया रहता है, उसे सिलेक्ट करना होता है, तो उसके माध्यम से आप टाइपिंग कर सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो यहां ये कहानी अंदर नेट नहीं चलता जी, तो आपको इसलिए कि भविष्य में कोई भी ऐसी यदि समस्या आती है तो इसका मतलब समझ जाओ कि कौन सा फॉन्ट कह रहा है, उसको कॉपी करो और इंटरनेट पे जाओ और यहां से गूगल पे महाशय पे जाके और पेस्ट कर दो, और यहां से फिर कह देगा कि भैया तुम मुझे डाउनलोड कर लो। क्या कर लो? तो यहां पर जैसे हम जाएंगे तो आपको बहुत सारी फॉन्ट्स दिखा दिया उसने कि हम महाशय जी जे हैं, ठीक है। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप अपना काम बना सकते हैं, राइट। लेकिन इंटरनेट खुद को यूज करना है तब तो तुम मुझे कर सकते हो, लेकिन यदि कोई सरकारी दस्तावेज या प्रिंट करके भेजना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो जैसा चाहे वैसा बना के प्रिंट निकाल लो, हार्ड कॉपी भेज दो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। लेकिन यदि आपने मेल करवाया, सामने वाले ने बोला मेल कर दो, कहीं कुछ कर दो या JPG फॉर्मेट में डाल दो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। बनाने के बाद JPG फॉर्मेट में यदि डॉक्यूमेंट टाइप दिया तो दिक्कत है। क्या दिया?
डॉक्यूमेंट टाइप दिया तो दिक्कत है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में परिवर्तन होने के चांसेस रहते हैं। क्लियर? बन जाएगा। तो यहां से भैया हमने क्या देखा, भाषा मतलब जो टेक्स्ट कहलाता है उसके फॉन्ट को बदलना सीखा। ये लिख दिया हमने, दिस इज माई कंप्यूटर, राइट। तो बढ़िया है, ऐसी राइटिंग में हमारी नहीं आती तो जी हमने लिखा, क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इस फॉन्ट को हमें और दूसरे स्टाइल में लिखना है तो लिख सकते हो भैया जी, लिखा टाइम्स न्यू रोमन। आपने कहा नहीं मजा नहीं आ रहा, हमने कहा अच्छा मजा नहीं आ रहा तो आप एक काम करो इसमें से ले लो। हमने मजा नहीं आ रहा तो भैया हमारे पास हजारों प्रकार के फॉन्ट है, इसके अलावा भी इंटरनेट की दुनिया से आप इनको डाउनलोड करके ला सकते हो। लो क्लियर? तो इस तरीके का हम फॉन्ट यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, और आपको यदि हो क्या कर सकते हो। ठीक, बन जाएगा ना? क्लियर? कोई दिक्कत? नो। तो सिंपल कर बन जाएगा। अब यहां से हम बात करते हैं यहां से साइज। तो आपको मिनिमम साइज क्या दी गई है 8 और मैक्सिमम साइज क्या दी गई है 72। तो जो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो होम टैब दिया गया है उसमें जो साइज का कॉम्बो बॉक्स बनाया है उसमें 8 से लेके 72 तक स्टेप बाय स्टेप 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 फिर 28 के बाद 36 स्टेप हमारे फिर चेंज हुए। क्लियर? लेकिन हम चाहते हैं कि सर कोई बीच का रास्ता नहीं है, हमें 8 नहीं चाहिए, हमें 7 चाहिए, तो 7 दिए टाइप कर दो। फिर यहाँ क्या कर दो, उन्होंने कहा हम 80 चाहते हैं तो 80 टाइप कर दो। क्या चाहते हो भाई? 80, 80 आप टाइप कर सकते हो। क्लियर? नहीं तो यहां से भी बढ़ा सकते हो, देखो कम कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कम हो रहा है, देखो हो रहा ना, यहां से स्टेप बाय स्टेप बढ़ भी रहा है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कैसे हम कम और कैसे ज्यादा कर पा रहे हैं। यदि यहां से नहीं कर सकते, नहीं तो आपको ऑप्शन दिया है 27 टाइप करना है तो 27 कर सकते हो। 28, 29, 30, 31, 32, 33 तो दिया ही नहीं, इस पैनल में कहां दिया है। लेकिन हम 33 भी टाइप कर सकते हैं फॉन्ट का साइज, मतलब आप फ्री हैंड है, जो भी साइज देना चाहे आप दे सकते हैं। क्लियर? तो यहां से क्लियर हुआ। फिर यहां से आप चलते हैं। कई बार ऐसा होता है हम लेटर तो टाइप कर लेते हैं लेकिन सामने वाला बोलता ओनली यूज कैपिटल लेटर, क्या बोल देता है? केवल उपयोग करना है आपको कौन से लेटर? कैपिटल लेटर। तो हमने कहा यार सब पहले बता देते तो क्या हो जाता। अरे भाई तो आप कंप्यूटर में हैं, पहले और बाद का क्या है, जैसा बोले वैसा आप कर देना, उसमें क्या पहले और बाद का। तो उन्होंने कहा चलो भाई अपर केस में कर दिया। क्या कर दिया? अब ने जैसे तरह से तुमने कैपिटल टाइप किए, उन्होंने कहा नहीं यार हम सोच रहे थे यार स्मॉल ही करो आप। तो यार सर ऐसा मजाक मत करो, तो ये डरने की आवश्यकता क्यों, हम तो सीख ही रहे। तो आप हम बोलो तुम्हें कौन सा करना है, लोअर केस। उन्होंने कहा नहीं यार अब कहीं क्या नहीं यार कर रहे हो सर, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा क्या कहा कि हमें पैराग्राफ 22 चाहिए। क्या चाहिए? पैराग्राफ क्या होता है जानते हो? जैसे मुझे लिए दिया, दो चीजें होती है, पैराग्राफ जैसे इंटर किया, ये पैराग्राफ है, जब इंटर किया पैराग्राफ विथ सेंटेंस। तो अब हमने सेलेक्ट किया और यहां से, अच्छा पैराग्राफ नहीं बताना अभी, तो हमको बताना सेंटेंस केस। क्या? पैराग्राफ सॉरी। तो यहां सेंटेंस केस में क्या होगा कि हर वाक्य का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। जहां जहां पुलिस स्टॉप लगा हुआ है, जहां जहां पर पुलिस स्टॉप लगा हुआ है, नहीं भी लगाओगे तो भी बड़ा हो जाएगा। देखो कैसे ऑटोमेटिक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, अब हमने सिलेक्ट किया, यहां पर आए, हमने कहा लोअर केस हो गए, हमने कहा हर वाक्य का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए।
तो यहां पर भी हुआ है, लेकिन इस लाइन में नहीं हुआ है। नहीं, जी समझना पड़ेगा क्या होता है। जब भी हम बनाते हैं जी, एक लाइन थी, पैराग्राफ नहीं चेंज हुआ था। पैराग्राफ किससे चेंज होगा? इंटर। किससे होगा? जब भी आपको पैराग्राफ लाइन बदलेगी ऑटोमेटिक, पेज बदलेगा ऑटोमेटिक। हमें कोई पेज खरीदने नहीं आना। क्या नहीं कर रहे हो? पेज खरीदने नहीं आना, लाइन जोड़ने नहीं आना, ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक होती जाती है। जब भी आप मैटर लिखेंगे, जैसे आपने लिखा, क्या लिखा, जैसे लिखा, जे हमने लिखा, कुछ भी लिखा, अपने आप क्या हो रहा है? तो जे एक के ही पैरा चल रहा है। क्या चल रहा है? लेकिन हमने बदल लिया, एंटर कर दिया, देखो तो उसने अपने आप कहा एक भैया बाय डिफॉल्ट है, जे हमने बना दिया। ठीक है, तो इसमें हमें जब भी आप यहां से करोगे, लोअर केस, सारे लोअर हो गए, आपने कहा अपर केस सेंटेंस वाले, तो यहां तो केवल एक हुआ, यहां केवल एक हुआ, बाकी सब लाइनों में नहीं आए। जिसका मतलब समझ जाओ कि एक पैराग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग देखेंगे पैराग्राफ कहां से हुआ है। जैसे हमने बोल दिया नहीं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, तो ये हमारे पास लगा है ना पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, तो यहां से हम बोल सकते हो भैया पैरा इंडेंट फर्स्ट लाइन अंदर चली जाए, अंदर चली गई। जितने भी इंटर दबाए हैं तुमने, जितने भी पैरा स्टार्ट हुआ है, वो कुछ इस तरीके से हुआ है। देखो हुआ है ना, तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा पैराग्राफ लाइन कहां से कहां तक स्टार्ट हुआ है। जस्टिफाई भी कर सकते हो। दिख रहा ना कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा होगा। ठीक है, अब जे लाइन खाली है, एक वाक्य एक पैराग्राफ एक ही लाइन में खत्म हो गया, तो हम क्या करें? अरे उसमें बातें ही नहीं है कुछ ऐसी लिखना जो हम आपको अलग से समझाएं। लेकिन एक पैराग्राफ ऐसा कि वो 10 लाइन में चला गया। अरे कोई बात को हम समझा रहे थे, वो 10 लाइन में हो सकता है, तो आपने कहा वो एक पैराग्राफ। क्लियर हुआ? तो यहां से जब भी आप कंट्रोल ए के द्वारा कर रहे हैं, ब्लैक कैसे हो रहा है? ब्लैक मतलब जी ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब हुआ जी सिलेक्ट हुआ। क्या हुआ? तो दो तरीके से है तो कई तरीके। कंट्रोल ए किया एक तरीका, दूसरा माउस पकड़ा और ड्रैग एंड ड्रॉप। माउस का जो कौन सा है? लेफ्ट हो। जी हैंड कौन सा है आपका? तुम्हारा राइट होगा यार, है ना? मतलब हमारी दिशा में क्या होगा? यदि तुम तुम्हारे सामने से देखोगे तो क्या मिलेगा जी? क्या मिलेगा? राइट मिलेगा ना। तुम ऐसा करने लगोगे राइट लेफ्ट, तो कुल मिला के हमारी दिशा तुम्हारी साइड है, तो अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया? तो जब भी तुम बैठे हो, जिस दिशा में माउस पकड़े हो, उसका जो साइड हो, इस साइड का राइट होगा, इस साइड का लेफ्ट होगा, क्योंकि ये तो हमें हैंड सिखाया गया कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड। ठीक है, समझ गए ना? तो हमारा लेफ्ट बटन जो होता है, माउस में 2 बटन है तो 3 है तो 4, कितने बटन है? 3 तो दिखा ही रहा है। नहीं, यही 4। देखो ए, माउस में भी 4 बटन होते हैं। देखिए, देखो लेफ्ट हो गया, जे राइट हो गया। ठीक है, लेफ्ट और जे राइट, राइट हो गया ना। अब जे स्क्रॉल हो गया। और एक और होता है, देखो जब भी इस पे क्लिक करते हैं, देखो नीचे बटन दबा रहा है तो जैसे चारों दिशाओं में एरो बने हैं। अब हम ऊपर की ओर खिसकाएंगे तो जी ऊपर की ओर भागने लगेगा। देखो बहुत स्पीड से ट्रेन कहीं दौड़ने लगेगा। देखो दौड़ रहा ना। इस साइड जाएंगे तो इस साइड खिसकाने लगेगा। देखो खिसका रहा है कि नहीं खिसका रहा? देखो तो कितने बटन हो गए तुम्हारे पास? हो गए ना सब? कोई कहता तो बता दे, वो तो बटन नहीं, वो सेंसर है। उसका काम केवल है हमारे माउस पॉइंटर को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना। जिस दिशा में आप खिसकाओगे लाइट उसी दिशा में जाएगी, तो उस दिशा में हमारा कर्सर मूव होगा। राइट, तो कंट्रोल ए। तो दूसरा, माउस का लेफ्ट बटन दबाया, कौन सा? लेफ्ट बटन दबाया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया? पकड़ के खींचा, छोड़ दिया।
जैसे दबाया, बटन को दबाया, दबा के रखा, कब तक? जब तक जी काले नहीं पड़ जाए, और छोड़ दिया। फिर इधर गए, कहां पर? इस पे क्लिक किया, यहां से हमने कह दिया सारे के सारे ईच लिखा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का प्रत्येक अक्षर कैपिटल होना चाहिए। तो देखिए आप, ये टाइटलिंग के लिए यूज किए जाते हैं इस प्रकार के वर्ड। काय के लिए किए जाते हैं? टाइटल। क्लियर? बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। कैसे हुआ? यहां से आए और यहां से टोगल, मतलब प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर छोटा, बाकी सब बड़े, इसको टोगल नाम दिया गया। क्या दिया गया? टोगल। राइट? तो यहां से आप यूज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट हम चलते हैं सेंटेंस केस में। किसमें? हमें इसी से टाइपिंग करना चाहिए। यदि कोई गलती हो गई है, हम छोटे बड़े अक्षर नहीं कर पाए हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके कंट्रोल ए किया और यहां जाके टाइटल केस कर, सेंटेंस केस कर दिया। तो इसका मतलब हुआ जहां पैराग्राफ फुल स्टॉप लगा हुआ है, उसके बाद जो अक्षर स्टार्ट होगा उसका पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। पैराग्राफ जहां से स्टार्ट हुआ होगा वो अक्षर। क्लियर? यहां से अब कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने ले लिया यहां पर, उन्होंने कहा कंप्यूटर को थोड़ा सा डार्क में कर सकते हो क्या? हमने कहा बोल्ड कर दो। क्या कर दो? देखो, मतलब जो नॉर्मल अब बोल्ड है, माना काला है तो कितना काला करें? कुछ समझ में आ रहा? कहीं क्या नहीं आ रहा, समझे हो जब समझ में आएगा। तो हमने कहा एरियल बोल्ड करते हैं पहले से, ब्लैक। अब इसको कहा कि बोल्ड कर दो। क्या कर दो? तो भैया काले को और क्या काला कर दें? नहीं आया समझ। जो पहले से बोल्ड है उसको क्या बोल्ड करेंगे? हो सकता है क्या? संभव नहीं। देखो कहां से हुआ कुछ, हमें तो कोई समझ में नहीं आ रहा। क्या आ रहा? कुछ आ रहा समझ में? नहीं आ रहा। कुछ हो रहा, लेकिन यहां हो रहा है। देखो, मोटा पतला सा हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसको क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ठीक है? तो यहां से हमने नॉर्मल फॉन्ट ले सकते हो, कैलिबरी ले सकते हो। ओके, अब इसको बोल्ड करके देख सकते हो रहा होगा। तो इसका मतलब फेटी टाइप के अक्षर, उभरे हुए अक्षर चाहिए, मोटे चाहिए, पतले नहीं चाहिए। हमें मोटी टाइपिंग करनी है, प्रिंटिंग करनी है मोटी, तो उसके लिए आप बोल्ड करेंगे। क्या करेंगे? इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल वी। क्या होता है? कंट्रोल वी। कंट्रोल वी, CTRL लिखा है, इसका नाम रखा कंट्रोल। CTRL के साथ बी, कंट्रोल के साथ बी, कंट्रोल के साथ बी। जैसे ही प्रेस करेंगे तो बोल्ड, सेलेक्ट किया कंट्रोल बी, सेलेक्ट किया कंट्रोल बी, बोल्ड। राइट? तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई लिखा है, इटालिक, तिरछा। थोड़ा सा तिरछा करने पर इसको इटालिक नाम दिया। क्या दिया गया? इटालिक। क्या दिया गया? इटालिक। तो जब भी हमें कंट्रोल आई करेंगे, कंट्रोल आई से इटालिक, कंट्रोल आई से इटालिक। देखो थोड़ा सा तिरछा हो रहा है ना? तो जो इसका शॉर्टकट है, क्योंकि चलते चलते हमें काम करने होते हैं। हर बार हम माउस नहीं पकड़ेंगे, हर बार माउस पकड़ के वहां नहीं जाएंगे। हमने सेलेक्ट किया कंट्रोल, लिखना है। हमने क्या लिखा? क्या लिखा? कंट्रोल एन किया, हमने लिखा माई नेम। क्या लिखा? नेम इज कंट्रोल आई राम। फिर वापस कंट्रोल आई कर दिया तो फुल स्टॉप लगा के लिखा है मेरा, या माई लिखा माई फादर नेम इज, हमने लिख दिया कंट्रोल वी राज। हुआ ना? उन्हें कहा अंडरलाइन कर दो माई। अब जो बोल्ड पहले से चल रहा है, कंट्रोल वी कर दिया। क्या कर दिया? माई मदर, मदर्स नेम इज लिख दिया। कंट्रोल यू राधा, अंडरलाइन हो गई। अंडरलाइन, यू फॉर अंडरलाइन। यहां से किया भाई, कहां से किया? सेलेक्ट करके यू। यहां से भी आप यूज कर सकते हो, सिंगल लाइन, डबल लाइन, स्टाइल। तो जो भी लाइन चाहिए आप दे सकते हो, यहीं से हटा भी सकते हो। ओके? तो कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन, कंट्रोल आई फॉर इटालिक, कंट्रोल वी फॉर राइट। तो यहां से भी कर सकते हैं। फिर यहां से आया
स्ट्राइक थ्रो होता है, ठीक है। तो यहां से बीच में से एक लाइन आ जाएगी, ये एक स्टाइल है, आपको पसंद है तो यूज करो, नहीं है तो कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं है। कई जगह देखा होगा तुमने लिखा है कि लिखा क्या होता, उसने तो काट दिया। अरे जब काटना ही था तो लिखा क्या हो फिर? अरे स्टाइल है भाई, हर किसी को अलग अलग स्टाइल पसंद होती है, तो उसमें हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं भैया। जिसको जो अच्छा लगेगा वो करवाएगा, वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम है काम करना सामने वाले के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। जो सामने वाला बोले वही भी करना पड़ेगा। तो ऐसी व्यवस्था इसमें दी गई है। चलो भाई, इसको हमने वापस हटा दिया। अब कई बार यहां पर आता है, उनने कहा क्या कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा भैया जैसे H2O लिखा था, ऐसा कुछ लिख के दिखाओ हमें जैसे H2O क्या लिखना है, H2O लिखना है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम दो को सिलेक्ट करो, जिसको बेसलाइन के नीचे ले जाना उसको सिलेक्ट करो, और XJ2 लिखा है, इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका शॉर्टकट भी दिखाया था, अपने मन से हम नहीं बताते। इसमें लिखा है कंट्रोल प्लस इक्वल। क्या लिखा है? कंट्रोल के साथ इक्वल दबा दीजिए। कंट्रोल प्लस मतलब के साथ, प्लस का मतलब क्या निकल रहा है यार, के साथ। अब कहीं दूसरे प्लस का अर्थ क्या निकल रहा है, कहीं प्लस सही है, कहीं अभी तो कह रहे थे के साथ। अरे भाई जोड़ने के साथ प्लस की दबाना है, कंट्रोल के साथ कौन सी की दबाना है, फिर से प्लस की दबाना है, ठीक है। तो यहां पर अब ये काय के लिए होता है सर? हमने कहा जारे कई बार ऐसा होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर करना होता है सर, तो इसको सिलेक्ट करो और इस पे ये लिखा है सब सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कि चलते चलते भी कर, हाँ कर सकते। कंट्रोल लिया, शिफ्ट दबाया और चौक का देव लिख दिया, ए कंट्रोल शिफ्ट, फिर कंट्रोल शिफ्ट इक्वल की बार प्लस दबता है, तो चौक का त्यों हो गया भाई, हो गया ना। उन्होंने कहा H2O, जैसे हम लिखना है K2 लिखना है, तो हमने लिखा कंट्रोल इक्वल दबाओ, तो आ रहा होगा कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से हम कहानी को अंजाम दे सकते हैं। क्लियर? फिर यहां से आ गए आप फॉन्ट में स्टाइल चेंज कर सकते, दिख रहा है ना। तो जी सिंपल, जो भी आप स्टाइल आप फॉन्ट में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहां से आप कलर बदल सकते हैं। कलर जरूर बता दो सर, यहां से ये देखो कलर बदल गया ना। सिलेक्ट किया, यहां पर आए और यहां से कोई भी कलर ले लिया, यहां पर आए सिलेक्ट किया और कोई भी कलर ले लिया। क्लियर? तो यहां तक कहानी हमने देखी। क्लियर?